भारत डायनामिक लिमिटेड या बोले बीडीएल, अगर आपने भी इस शेयर को खरीदा हुआ है या फिर आप इसको खरीदने की सोच रहे थे तो आपने इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं कि इसका फंडामेंटल कितना अच्छा है, टेक्निकल कितना अच्छा है और 45% तक ये शेयर टूट गया तो टूटा क्यों। आइए आज की वीडियो में जानते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों बीडीएल, जो कि आज 1.63% बढ़ा हुआ है। अच्छी ग्रोथ देखने को मिली इसमें 1.6% की। इसकी मार्केट कैप की बात करूं तो 38,401 करोड़ का दिख रहा है। पी रेशियो 66.43% है। 45% के आसपास ये टूट गया, उसके बावजूद भी इसका पी रेशियो इतना ज्यादा है। क्यों है ऐसा और क्या ये अभी और नीचे गिरेगा, इसके बारे में आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए। देखिए इसका अगर आरओई की बात करूं तो 16.85% है। इसका डिविडेंड देती है कंपनी 0.50% का, यानी कि आधे % तो डिविडेंड देती है। तो इसमें एक चीज मुझे ये सही लगी है, अगर आपने इसको हाई प्राइस में खरीदा भी हुआ है तो अगर आपका उसमें लॉस हो भी रहा है तो आप उसको कुछ नहीं भी करोगे, होल्ड भी करोगे तो भी इसमें आपको डिविडेंड अर्निंग मिल जाएगी। तो पहली चीज तो मुझे एक चीज ये सही लगी है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड या फिर इसके पी रेशियो से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि क्या ये और गिरेगा या फिर और बढ़ेगा। तो इसके लिए अभी हम फंडामेंटल जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल की। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनर में इसके ओपन किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट कैप 38,991 करोड़ यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिखा 38,401 है, और स्क्रीनर में थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगाता है ये, क्योंकि जितना इसमें प्राइस में मूवमेंट आएगा, जितना शेयर घटेगा या बढ़ेगा, उस हिसाब से मार्केट कैप में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इसका मार्केट कैप आपको इसमें अभी इतना दिख रहा है, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे इसके पीयर्स की, इसके एनालिसिस की, इसके क्वार्टर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज इसके 2 ही है, लेकिन कौन से इसके 4 है। तो प्रोज क्या क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोज में देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कर्ज मुक्त है ये कंपनी, ये एक अच्छी बात है। दूसरा है, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 36.9%। तो पे आउट अच्छे दे रहे, डिविडेंड दे रही है। चलो डिविडेंड देती है, अच्छी बात है। अब लेकिन हम बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स में पहला है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.8 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का 10.8% अधिक ऊपर चल रहा है प्राइस। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -5.05% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों में -5.05% की सेल ग्रोथ दी है, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है। देखिए अगला, अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ Rs 335 करोड़ की। डेब्टर डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 38.1 टू 47.8 डेज। तो ये भी एक खराब बात है। डेब्टर डेज का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी अपना कर्ज कितने दिनों में अदा कर रही है। तो पहले ये 38.1 दिन में अदा कर लेती थी, लेकिन अब ये बढ़ गया है 47.8, जो कि एक खराब बात है। तो ये तो इसके एनालिसिस के हमने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर ली है। लेकिन अगर इसके हम पेयर्स की बात करें तो पेयर्स में इससे ऊपर एक कंपनी आती है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये भी एक अच्छी कंपनी है। ये इसके ऊपर है। मार्केट कैप इसका काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए 2,83,142.56 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है, जबकि भारत डायनामिक 38,991 दिख रहा है, ये एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है। वैसे इसके अलावा अदर पेयर्स भी हैं, लेकिन अभी इसमें जो इसका एक कॉम्पिटिटर है अच्छा खासा, वो HAL है। इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर है, इसका पी रेशियो भी कम है, इसका अभी जो मार्केट कैप है वो भी अधिक है। तो फिलहाल ये तो पेयर्स हमने जान लिए हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जानते हैं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी रही है, एक्सपेंसेस कैसे रहे हैं, प्रॉफिट कैसा रहा है। तो देखिए सेल्स की अगर बात करूं, जून 2021 में 128.59 करोड़ का, सितंबर 2021 में 503.83 करोड़ का, ऐसी दिसंबर 2021 में 803.90 करोड़ का, मार्च 2022 में 1381.07 करोड़ का। यानी कि जून 2021 से मार्च 2022 तक एक कंटिन्यू ग्रोथ मिली थी इसको सेल्स में, लेकिन जून 2022 में थोड़ा सा गिर गया था।
694.80 करोड़। सितंबर 2022 में फिर डाउन हो गया था 534.79 करोड़। दिसंबर 2022 में फिर गिर गया था 461.55 करोड़। मार्च 2024 में फिर ये उठा था 798.26 करोड़ का, लेकिन जून 2023 आते आते 297.23 करोड़ की इसमें डाउनफॉल देखने को मिला था। सेम अगर और बात करें इसके मार्च 2024 की, तो मार्च 2024 में 854.14 करोड़ की इसकी सेल्स थी, लेकिन वही जून 2024 आते आते बहुत ज्यादा डाउन हो गई 191.17 करोड़ की। यानी कि आपको दिख रहा होगा कहां 854 और कहां 191। तो सेल्स बहुत काफी खराब रहे। एक्सपेंसेस भी इसके कम हो गए, 537.72 करोड़ थे तो एक्सपेंसेस भी कम हो गए, तो चलो ठीक है 243.49 करोड़ के। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्च 2024 में 316.40 करोड़ का रहा था, जबकि जून 2024 आते आते माइनस में चले गया था -52.32 करोड़ का। सेम ऐसी अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो नेट प्रॉफिट इसका मार्च 2024 में 288.78 करोड़ का था, जबकि जून 2024 में आते आते 7.22 करोड़ का रहा। तो इसमें से देखिए अब आपको पता चलेगा, अब यहीं पे बात आती है कि ये शेयर इतना ज्यादा गिरा क्यों। तो देखिए शेयर ने ऑलमोस्ट एक साल में डबल कर दिया था पैसा। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए एक साल का अगर मैं इसकी ग्रोथ दिखाऊं तो 1 ईयर, तो आपको यहाँ पे देखेगा एक साल में 118.77 ये बढ़ चुका है। यानी कि एक साल में पैसा डबल कर दिया है इसने। और पैसा डबल तो किया, लेकिन जो इसके रिजल्ट आए वो इतने अच्छे नहीं आए। रिजल्ट ने इसके स्टॉक प्राइस को डिफाइन नहीं कर पाया कि हाँ इतनी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की है। तो कोई भी शेयर दोस्तों जिसका पी रेशियो ज्यादा है लेकिन उसके क्वार्टरली रिजल्ट उसके पी रेशियो को डिफाइन नहीं करते हैं, तो उसमें प्राइस मूवमेंट गिरता है, शेयर नीचे गिरता है। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लूंगा अगर आप लोगों की डिमांड रही तो। अगर इसके हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, तो जो इसके प्रमोटर्स हैं वो अपने होल्डिंग्स को कम नहीं कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। दिसंबर 2021 से लेकर सितंबर 2024 की बात करो तो 74.93% में एक सस्टेन किया है। इनके प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स कभी भी घटाई बढ़ाई नहीं है। एफआईआई ने कम किया है, जून 2024 में 3.06% थी, जबकि सितंबर 2024 में 2.94% ही रही। गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है फंडा। डीआईआई ने भी इसमें कम किया है, जून 2024 में 9.52%, जबकि सितंबर 2024 में 8.46% ही रही है। यानी कि डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को बेचा है इसमें से। पब्लिक की अगर बात करूं तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, जो जून 2024 में 12.49% थी, वही सितंबर 2024 में 13.67% रही है। तो किसी भी स्टॉक में अगर दोस्तों प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है, बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात नहीं होती है किसी भी स्टॉक के लिए। तो ये तो था दोस्तों इसके अभी तक का फंडामेंटल। लेकिन अब बात करते हैं हम इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक अब कब मूवमेंट अच्छा देगा, प्राइस बढ़ेगा या फिर नहीं। तो देखिए अभी तक मैंने इसका जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें अभी मैं 200 EMA के आधार पे भी बताऊंगा। तो देखिए लगातार 5 महीनों से प्राइस में डाउनफॉल देखने को आपको मिलेगा, जबकि 1 मई 2024 का जो एक महीना था उसमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। लगभग जहां पे प्राइस ओपन हुआ था वहां से क्लोजिंग होते होते 57% बढ़ चुका था प्राइस। लेकिन उसके बाद अभी तक की अगर हम बात करें, जहां से ये ऊपर गया और डाउनफॉल इसमें आ रहा है, लगभग 44% के आसपास ये टूट चुका है। अभी और कितना नीचे आएगा इसके बारे में भी अभी हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट लेके दिखाता हूं। तो देखिए इसमें मैंने अभी 200 EMA यूज किया हुआ है दोस्तों, और 200 EMA का ब्रेकआउट होना भी एक काफी खराब बात है। ब्रेकआउट डाउन साइड को, जी हाँ मैं डाउन अप साइड को नहीं, डाउन साइड की बात कर रहा हूँ। 200 EMA पे कभी भी कोई स्टॉक का प्राइस आता है तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है ज्यादातर कि अब प्राइस में मूवमेंट देखने को मिलेगा काफी अच्छा, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज पे कोई भी स्टॉक का प्राइस आता है तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट होता है। लेकिन अगर एक अपने तगड़े सपोर्ट को भी अगर ब्रेक कर दे कोई स्टॉक, तो उसके बाद और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो सेम यही चीज BDL में भी हुई दोस्तों। इसमें भी आपको दिख रहा होगा इस प्राइस पॉइंट पे 1142 पे इसमें 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ था डाउन साइड का, जिसके बाद हल्का प्राइस ने मूवमेंट दिया था ऊपर के तरफ को, लेकिन थोड़ा सा यही रिटेस्ट करके डाउन साइड को आ गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी अभी बढ़ने की संभावना तो है, लेकिन जो आपको कैंडल्स दिखेंगी ये काफी छोटी छोटी दिख रही है।
जो छोटी कैंडल्स होती हैं दोस्तों ये रिटेलर्स की होती है, यानी कि बड़ी कैंडल्स का मूवमेंट इसमें अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका जो अगला अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मजबूत सपोर्ट देखने को मिलता है, लगभग 900 के आसपास प्राइस आ सकता है, 900 के आसपास या 900 या 970 के आसपास। इस रेंज पे अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर एक उम्मीद और जगती है कि प्राइस अब और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर से भी नीचे आता है तो फिर तो भैया प्राइस बहुत ही घटिया हो जाएगा, ये 600 तक भी आ सकता है। तो इतना बेकार चीजें हो सकती है अगर हम इसमें अपना स्टॉप लॉस यूज ना करें, या फिर अगर हम अभी से अपनी पोजीशन बना देते हैं बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने इसमें अब इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करता हूं कि क्या आपने इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर आपने हाई प्राइस में इसे बाय किया है तो क्या आपने इसे होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आप होल्ड करते हो, अगर आपने पहली कंडीशन तो ये है कि आपने हाई प्राइस में खरीदा हुआ है और आप इसको होल्ड करते हो, तो होल्ड करके आपको सिर्फ एक फायदा होगा, वो है कि इसमें आपको डिविडेंड मिल जाएगा। काफी सारी कंपनियां डिविडेंड ही नहीं देती है, लेकिन ये डिविडेंड दे रही है। तो अब ये आने वाले भले 1 साल बाद बढ़े, 6 महीने बाद बढ़े, 2 साल बाद बढ़े, लेकिन आपको डिविडेंड मिलेगा। भले साल में एक बार मिले, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो कभी ना कभी आपका पैसा रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे तो जल्दी पैसा चाहिए, तो आपने अपना इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं देखना चाहिए। एक अच्छा प्राइस मूवमेंट यानी कि सपोर्ट देख लो, जब ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और एक बुलिश कैंडल बनती है दोस्तों, तो वहां पर आप इसको एक अच्छे ढंग से बाय कर सकते हो। क्योंकि अगर एक बुलिश कैंडल पे आप बाय करोगे तो चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा और आपको मूवमेंट देगा और स्विंग आप इसमें कर सकते हो। लेकिन अगर ये डाउन साइड को जाता है यानी कि रेड कैंडल पे आप अपनी एंट्री बनाते हो, तो ये आपके लिए एक घातक सिग्नल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको बीडीएल के बारे में बताया, आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। अगर आपने भी इसे बाय किया हुआ है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने रुपए में इसे बाय किया है, और अगर आप इसे खरीदने वाले थे तो आप बताना कमेंट में क्या अब आप इसे बाय करोगे या फिर नहीं। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी नए शेयर्स के बारे में, अलग अलग शेयर्स के बारे में वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट में बताइए कौन सी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। और अगर आपको हमारा चैनल और हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।